Hello, student. Welcome, my Misra Educare, and we are going to do the question answer of second chapter microorganisms, friends and foe. Fill in the blanks. Microorganisms can be seen with the help of माइक्रोस्कोप। जैसा कि आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि माइक्रोस्कोप के द्वारा माइक्रोऑर्गेनिज्म को देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग सूक्ष्म जीवों को देखते हैं जो एकदम हमारे नेक्ड आई से नहीं दिखते। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर एंड इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ब्लू algae जो होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन जो होते हैं वो इन्वायरमेंट से लेते हैं और मिट्टी में वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, फर्टिलिटी बनाते हैं। और ये नाइट्रोजन का सिंथेसिस आप लोगों को बताया गया था वीडियो में कि ये जब अधिकांश दलहन के खेत वाले जो होते हैं, पल्स वाले जो जितने भी पेड़ होते हैं उनके जड़ों में इसको फिक्सेशन करता है। अल्कोहल इज़ प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। और जो अल्कोहल जो बनते हैं, शराब बनते हैं, वो सब ईस्ट के द्वारा होते हैं। ईस्ट भी एक माइक्रोऑर्गेनिज्म है जिसके द्वारा हम लोग अल्कोहल का निर्माण करते हैं। कॉलरा इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। कॉलरा जो बीमारी होती है वह बैक्टीरिया के कारण होती है। आगे हम लोग देखते हैं, टिक द करेक्ट आंसर। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीजन। तो पूर्व में ही आप लोग ऊपर ने ही देखा है कि ईस्ट इज प्रोड्यूस बाय अल्कोहल, ईस्ट इज यूज टू प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल ईस्ट के द्वारा बनता है और आंसर विल बी अल्कोहल। यहाँ पर 4 ऑप्शन है जिसमें से हम लोग को वो ऑप्शन को टिक आउट कर देना है। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल एंड ईस्ट। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है यह जो है एंटीबायोटिक है जो हम लोग आए दिन बीमारियों में उपयोग करते हैं, जिसका आंसर यहाँ स्ट्रेप्टोमाइसिन नीचे 2 नंबर आंसर लिखा गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि टिक द करेक्ट आंसर। कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज फीमेल एनोफिलस मस्कीटो, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फीमेल एनोफिलस मस्कीटो के द्वारा ही ये जो मलेरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है। जो नीचे आपको फीमेल एनोफिलस मस्कीटो आंसर दे दिया गया है। अब द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है एक शरीर एक जगह से दूसरी जगह फैलने वाले जो बीमारियां होती है, डिजीज होती है, उसे कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। द डिजीज विच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर एनिमल्स एंड दैट इज नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज। एंड दैट इज द हाउस फ्लाई। जो मक्खी होती है एक घर से दूसरे घर एक से जाती है, वह इस डिजीज को स्प्रेड करती है। और वो आंसर आपका हाउस फ्लाई 2 नंबर क्वेश्चन जो है 2 नंबर आपका ऑलरेडी है। द ब्रेड ऑफ इडली डोग राइज बिकॉज ऑफ हीट, ग्राइंडिंग, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल एंड नीडिंग। ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल के द्वारा यह ब्रीड ऑफ इडली डॉग राइज करता है और यह नीचे आपका आंसर कंफर्म है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच द शुगर इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। और इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन द कॉलम। यानी एक ऑर्गेनिज्म का क्या एक्शन होता है वो कॉलम बी में दिया हुआ है, उसको हम लोग मैच करना है। बैक्टीरिया कॉजिंग कॉलरा, बैक्टीरिया से कॉलरा होता है। राइजोबोमियम फिक्सेशन नाइट्रोजन के काम में आते हैं। और लैक्टोबैसिलस सेटिंग ऑफ कर्ड, दही को जमाने में काम आता है। और ईस्ट जो होता है बेकिंग ऑफ ब्रेड यानी ब्रेड बनाने में काम आता है। प्रोटोजोआ कॉजिंग द मलेरिया, प्रोटोजोआ जो है मलेरिया को कॉजिंग मलेरिया के कारण होता है, मलेरिया को फैलाने में काम करता है। वायरस कॉजिंग द एड्स, और वायरस के कारण एड्स का फैलाव होता है। और कैन ए माइक्रोनिज्म
बी सीन विद द नेक्ड आइज? इफ नॉट, हाउ कैन यू दे सीन? जैसा कि हम लोग पूर्वी क्लास शुरू में भी पढ़ा था और बुक्स का जो प्रीवियस वीडियो था उसमें आप लोगों ने देखा था। नो माइक्रो ऑर्गेनिज, नो, सबसे पहले तो आंसर होगा कि ऑर्गेनिज कैन नॉट सी विथ नेक्ड आइज, बट नो, माइक्रोऑर्गेनिज कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज, हमारी खुली आंखों से नहीं दिख सकता है। दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और जब दिखेगा तो माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखेगा, जिसे हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज? माइक्रो ऑर्गेनिज का जो ग्रुप्स होता है वो कौन कौन सा है? पहला है मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रोब्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, अलगी एंड वायरस। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। और वह कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज है जो नाइट्रोजन का फिक्स करता है सॉइल में? तो राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन अलगी, यही जो है हमने भी बताया कि वो दलहन के जड़ों में, पेड़ों में वो स्टोर करते हैं, और उसे हम क्या करते हैं, जब फर्टाइल करते हैं, जब हम लोग कल्टीवेट करते हैं, तो वो नाइट्रोजन तुरंत हमारे खेतों को मिल जाता है, और हमारा जो खेत है वो फर्टाइल हो जाता है। राइट द 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज इन आवर लाइफ। यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में माइक्रो ऑर्गेनिज से क्या आवश्यकता है, क्या उससे लाभ है, क्या बेनिफिट है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। बैक्टीरिया आर यूज टू मेक कर्ड, चीज, इटीसी। बैक्टीरिया जो है वह दही बनाने में, चीज बनाने में, हाँ, द बैक्टीरिया आर यूज टू मेक कर्ड, चीज। बैक्टीरिया के द्वारा हमारे यहाँ वो कर्ड और चीज बनाने के काम में आता है। ईस्ट इज यूज टू लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट का प्रयोग लार्ज अमाउंट में, बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल को बनाने में काम आता है। दे आर ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस वाइन एंड एसिटिक एसिड, और ईस्ट का जो प्रयोग होता है वह एसिटिक एसिड और शराब बनाने में भी प्रयोग में आता है। बैक्टीरिया एंड फंगी आर यूज टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया और फंगी से एंटीबायोटिक बनता है। जो एंटीबायोटिक के विषय में आप लोग जानते हैं कि आजकल वायरस चल रहा है, और ये जो कोरोना वायरस है, इसमें जितने भी एंटीबायोटिक है सबका प्रयोग कहीं ना कहीं डॉक्टर के रूप में किया जा रहा है। और एंटीबायोटिक के विषय में आप लोग इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में जानते हैं। इसके द्वारा टेट्रामाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन, ये सारे एंटीबायोटिक किसी न किसी रूप में बनते हैं। ईस्ट इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, केक एंड इडली, और ईस्ट से ब्रेड, केक और इडली बनाने में काम आता है। यानी कि बैक्टीरिया का यूजफुल जो 10 लाइन हमने यहाँ पर दे दिया है। और आगे हम लोग देखेंगे सम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन, और 6 नंबर जो है सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी हेल्प इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। और यह जो बैक्टीरिया और अलगी होते हैं, ग्रीन एल्गी, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग कर और मिट्टी को उर्वरा फर्टिलिटी बनाने में मदद करते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज आर यूज टू प्रोड्यूस वैक्सीन, माइक्रोऑर्गेनिज जो है वो वैक्सीन बनाने में काम आता है। दे हेल्प इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट बाय द डिकम्पोजिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, और इन्वायरमेंट को शुद्ध करने के काम में आता है। और वो डिकम्पोज करना यानी सड़ा देना, उसको मिट्टी में मिला देना, चाहे वो पौधा का हो या जानवर का वास्ट हो या सड़े गड़े मृत शरीर हो या जो भी हो, उसे वास्ट में मिला देने का काम करता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट को शुद्ध रखने के लिए। दे आर यूज टू प्रिपेयर मैन्यूर, और वो खाद बनाने में भी ये बैक्टीरिया बहुत काम आते हैं। नाउ अ डे मोर माइक्रो आर बीइंग यूज्ड इन पॉल्यूशन कंट्रोल, और आज के समय में प्रदूषण को कंट्रोल करने में भी काम आते हैं। और इस तरह अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 जो है हम लोग पढ़ेंगे। राइट शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम लोग छोटे से पैराग्राफ को लिखेंगे। माइक्रो इफेक्ट यानी माइक्रोऑर्गेनिज्म से क्या प्रभाव पड़ता है। माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स। माइक्रोऑर्गेनिज्म अभी पूर्व में क्वेश्चन में हमने उसके बारे में क्या फ़ायदा है वो देखा, और यहाँ क्या प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल। माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सूक्ष्मजीव जो होते हैं, वो प्लांट्स और एनिमल में
बीमारियां पैदा करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉलरा, मलेरिया ETC आर कॉज बाय माइक्रो इन ह्यूमन। और मनुष्य में कॉलरा और मलेरिया के रूप में वो बीमारियां पैदा करते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल द फूड बाय द डिकम्पोजिंग ईट एंड कॉज फूड पॉइजनस। और माइक्रोब जो होते हैं क्या करते हैं, भोजन को ख़राब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं बाई डिकम्पोजिंग, उसको डिकम्पोज करके, और वह एक जहरीला पदार्थ बना देते हैं। What are the antibiotic and what precaution must be taken while taking antibiotic? एंटीबायोटिक क्या है और एंटीबायोटिक के समय क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वह उसके विषय में हम लोग जानेंगे। एंटीबायोटिक आर द मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा जो हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ती है, या तो उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को जो हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर को बीमार करते हैं, उसे या तो मार देता है, नहीं तो उसके ग्रोथ को रोक देता है, स्टॉप कर देता है ऑफ द डिजीज एंड कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक आर प्रोड्यूस फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म। और एंटीबायोटिक भी माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाए जाते हैं। यानी कि इससे हम लोग एंटीबायोटिक का इस बार कोरोना में काफ़ी इसका उपयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे प्रिकॉशन। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। एंटीबायोटिक स्वतः नहीं लेना चाहिए, और स्वतः लेने से हमारे शरीर में किसी न किसी अंग को डिफेक्ट कर सकता है, हमें डेंजरस सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर से संपर्क करके ही एंटीबायोटिक का प्रयोग करना चाहिए। एंड वी मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और जो डॉक्टर ने जो कोर्स देता है, अगर 6 दिन खाना है, 5 दिन खाना है, उतना ही दिन खाना चाहिए। और एक मैं अपने तरफ से प्रिकॉशन दूंगा कि एंटीबायोटिक खाने से पहले आपको कम से कम ये गैस की गोलियां जो खानी चाहिए, जो आपको पेंटॉफ वगैरह है वो सब खा लेना चाहिए, क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट हमारे किसी अन्य बॉडी पार्ट्स पर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। थैंक्स फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट, थैंक्स यू फॉर लॉट। एंड if you like this question answer, and also then like this video, also subscribe this video, and we will meet next chapter with question answer and also with chapters. आज हम लोग इस सेकेंड चैप्टर माइक्रोइकोनॉमिक्स को के सभी क्वेश्चन आंसर को इंड कर दिया। थैंक्स।